केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ भाई। केंद्र कोशिका के अंदर होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लैपिंग करो। न्यूक्लियस। का बिजली घर किसे कहते हैं? राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एक मानव शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? बताए थे, अलग से बताए थे, कुछ पॉइंट है बाद में। कितनी प्रकार की? 200 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, है ना? 200 प्रकार की। कोशिका की खोज कब वह किसने की? खड़े होकर बताओ। बताए बुदली, खड़े होकर बताएगी ये। कब कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है? कोशिका से सारे काम कौन करवाता है? कौन करवाता है? केंद्र को, क्योंकि कोशिका सारा डीएनए के पास होता है उसका। गोल्जी उपकरण को। डीएनए होता है जो शरीर में कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, कोशिका में केंद्र के अंदर, और डीएनए के पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप जब पैदा भी नहीं हुए होते, शुरुआत में एक ही कोशिका होते हैं हम सभी, चाहे कोई कितना ही बड़ा जीव क्यों ना हो, एक ही कोशिका होता है। और वो कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसको सूक्ष्मदर्शी में देख के आप पता लगा सकते हो कोशिका है भी या नहीं भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हमारी ग्रोथ होती है, कोशिका से 2, 2 से 4 इस तरीके से बढ़ती रहती है संख्या, और आराम आराम से कितनी पहुंच जाती है जो कल बताया था, है ना? तो कोई भी कितना ही बड़ा जीव क्यों ना हो, उसकी जीवन एक ही कोशिका से शुरू होता है। और वो जीव कैसे बनता है? जैसे तुम लोगों ने बहुत सारी कोशिका इकट्ठा कर ली, कोई हाथी की कोशिका उठा लिया, कोई चिड़िया की उठा लिया, कोई इंसान की, तो सारी कोशिका एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा ओके जीव कौन सा बनेगा, तो वो कैसे डिसाइड होएगा? वो उसके अंदर डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो अम्ल, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हमारी जन्म से पहले से लेके मरने तक की इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। बड़े होके कैसा जीव बनेगा, कि कैसा शरीर की शेप आएगी, कैसा चेहरा आएगा, कैसे कान, आँख, नाक, मुंह, ये जितने भी लक्षण है ना, सारे के सारे उस डीएनए के अंदर ही होते हैं। बुढ़ापे में कैसे दिखाई देंगे, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ के अलावा, या फिर हमारे पास लगातार जितनी भी ग्रोथ होएगी पूरे जीवन में, वो डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन रहती है। डीएनए के आधार पे हमारा शरीर कार्य करता है पूरा जीवन भर। ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भाग होता है डीएनए। हमारे माता पिता से भी आगे डीएनए के रूप में इंफॉर्मेशन आती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स जैसे मिलते जुलते हैं, तो वो डीएनए की वजह से ही है, वहाँ से डीएनए ही आता है हमारे पास। गुणसूत्र कितने होते हैं मानव शरीर में? गुणसूत्र नहीं पढ़े? कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उन्हीं जोड़ों पे सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, बालों का कलर कैसा होना है, कान कैसे आएंगे, आँख कैसे होगी, ठीक है, हर एक जो बॉडी का लक्षण है ना, वो उन्हीं के अंदर होता है सारा का सारा स्टोर। ठीक है, देखो कितनी छोटी चिप मेमोरी कार्ड में कितना सारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, पूरी जीवन भर तक उसी डाटा के हिसाब से हमारा जीवन काम या फिर हमारा शरीर कार्य करता है। पोस्टमैन क्यों कहते हैं? बताओ भाई, गोल्जी उपकरण। कल हमने एक कोशिका के अंदर एक भाग होता है गोल्जी उपकरण भी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको। तो इसको पोस्टमैन क्यों कहते हैं? भाई ये काम है जो पोस्टमैन करता है। क्या करता है? हाँ, संदेशों को इधर से उधर पहुंचाना, या फिर कोई भी पदार्थ है कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम होता है, इसका मैसेंजर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कोशिका के अंदर जितना भी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का, वो गोल्जी उपकरण ही करता है।
यार जी आ ही नहीं गया